बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। पीपी 137 का टिकट जो है वो तब्दील कर दिया गया है। टिकट मलक मोहम्मद इकबाल से वापस लेकर अबूजर मकसूद चद्दड़ को जो है वो जारी कर दिया गया है। मलक मोहम्मद इकबाल जो है वो मियां जलील अहमद शरफपुरी साहब के पैनल से थे, उनके करीबी साथी थे और सियासत में वो उनके शाना बशाना खड़े रहते थे। आज हम जो पीपी 137 है, 8 है और 9 है, उसके हवाले से एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अभी कल ही जो है मियां जलील अहमद शरफपुरी साहब ने एक 2 मिनट का बयानिया जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि अवैस उमर विर्क जो है वो अच्छा इंसान है, अच्छा नौजवान है और मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन अगर पार्टी जो है वो उनसे टिकट लेकर उनको पीपी 138 में भेज देती है और पीपी 139 का टिकट जो है वो राना अब्बास अली खान को दे देती है तो ये अच्छा है। यानी मियां जलील अहमद शरफपुरी साहब के कहने का मतलब ये था कि चौधरी इजाज अहमद भट्टी से टिकट जो है वो वापस ली जाए और अवैस उमर विर्क को जो है वो पीपी 138 में भेजा जाए और राना अब्बास अली खान को जो है वो पीपी 139 का टिकट जो है वो जारी किया जाए। इस तरीके से मलक मोहम्मद इकबाल जो है वो भी मियां जलील अहमद शरफपुरी के पैनल के थे और उसके बाद जो है राना अब्बास अली खान साहब जो है वो भी मियां जलील अहमद शरफपुरी साहब के पैनल के थे। तो 2 एमपीए जो है वो उनकी मर्जी के आ जाने थे और इस तरीके से तीसरा जो एमपीए के उम्मीदवार थे अवैस उमर विर्क, यानी कि उन्होंने भी जारी बात है फिर एडजस्ट जो है वो कर लेना था। तो ये एक ख्याल था, ये एक राय थी मियां जलील अहमद शरफपुरी साहब की। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इमरान खान के साथ जो है वो 2012 से हूं और ये बताते हुए मियां साहब ये भूल गए कि 2018 में उन्होंने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से लड़ा। इस तरीके से उन्होंने जो पार्टी की पॉलिसी है उसको फॉलो ना किया और उनके साथ साथ जो है राना अब्बास अली खान जो है वो भी 2018 में एक दफा जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को गुड बाय कह चुके हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो चलती रही। तो अब मामलात ये है कि जब टिकट दिया गया पीपी 139 का अवैस उमर विर्क को, तो जिली सदर उमर आफ्ताब डिल्लू के साथ जो है वो हाजी अली असगर मंडा जो है वो टिकट देते हुए नजर आए। तो ये एक वाज़ेह पैगाम था कि पार्टी जो है वो अली असगर मंडा साहब को इज्जत दे रही है। जिली सदर जो है उमर आफ्ताब डिल्लू वो भी अली असगर मंडा को इज्जत दे रहे हैं। इसके साथ साथ जब पीपी 138 का टिकट जारी किया गया तो उसमें भी सेम ही मनाजर देखने को मिले। वहां पर भी अली असगर मंडा के साथ जो है वो जिली सदर टिकट देते हुए चौधरी इजाज अहमद भट्टी साहब को नजर आए। अब एक टिकट जो है वो रह गया था पीपी 137 का और वो जो है वो दिया जा रहा था मियां जलील अहमद शरफपुरी साहब के पैनल के मलक मोहम्मद जो इकबाल हैं उनको। तो अब ये सिलसिला कार चल रहा था तो यू में गए हैं और पार्टी ने जो है वो पार्टी ने उनकी कुर्बानियों को देखते हुए जो है ये टिकट भी जो है वो चेंज कर दिया है और टिकट जो है वो अबूजर मकसूद चद्दड़ को दे दिया है। तो इस तरीके से वो टिकट देते हुए भी अब हाजी अली असगर मंडा साहब नजर आ रहे हैं। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि तीनों टिकट जो है एक बड़ा खूबसूरत पैनल बनाकर अली असगर मंडा साहब को दे दिया गया है और पीपी 137, पीपी 138 और पीपी 139 तीनों टिकट जो है वो पार्टी की तरफ से हाजी अली असगर मंडा साहब के हाथों से दिलवाए जा रहे हैं। एक तरफ अवैस उमर विर्क जो है वो अली असगर मंडा के गले में हार पहनाते हुए नजर आते हैं। आजाद भट्टी साहब जो है उनकी टोटल गाड़ियां जो है उस पर बड़ी बड़ी फ्लैक्स और उनके डेरे पर जो है अली असगर मंडा साहब की फ्लैक्स लगी हुई है। वो भी पुराने साथी हैं अली असगर मंडा साहब के। और अबूजर चद्दड़ भी जो है वो भी शाना बशाना खड़े हुए हैं हाजी अली असगर मंडा साहब के साथ। तो इस तरीके से ये एक मजबूत पैनल है जिसकी क्यादत जो है वो हाजी अली असगर मंडा साहब कर रहे हैं। और यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि मकसूद चद्दड़ साहब, चौधरी इजाज अहमद भट्टी साहब और अवैस उमर विर्क साहब, ये जो 3 टिकट जो है ये जट बरादरी को, राजपूत बरादरी को, राणा बरादरी को दिए गए हैं।
इसका फायदा जो है वो पीटीआई को आने वाले वक्त में होने जा रहा है। और जो राणा तनवीर हुसैन है उसका इलेक्शन जो है वो कमजोर जो है वो होता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि इस तरीके से अली असगर मंडा का जो पैन का वोट बैंक जो बढ़ेगा, पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि तीनों टिकट जो है वो पहले की तरह 2018 की तरह जल्दबाजी में नहीं दिए गए, बड़े सोच समझकर पार्टी ने टिकट दिए हैं। और अब इस सूरत हाल में देखना यह है कि मियां जलील अहमद शरफुरी साहब जो है वो 2018 वाली गलती दोहराते हैं। जो यहां पार्टी ने जिनको टिकट दिया है, अवैस उमर बिग साहब, चौधरी इजाज अहमद भट्टी साहब और अबूजर मकसूद चदर साहब, वो इन तीनों की कंपेन करते हैं। जो भी सूरत हाल होगी वो आपके सामने शेयर की जाएगी। ताहाल पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने जो है वो मियां जलील अहमद शरफुरी को खुडे लाइन लगा दिया है और हाजी अली असगर मंडा साहब को जो है वो भरपूर इज्जत से नवाजा जा रहा है। और इस तरीके से ये तीनों टिकट जो अब जट बरादरी को जारी हुए हैं, तो इस तरीके से राणा तनवीर हुसैन भी जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। और हो सकता है कि आइंदा दिनों में पीपी 139 का टिकट जो है वो भंगू साहब से लेकर किसी और को दिया जाए, क्योंकि 16,000 वोट लेने वाले अफजल विर्क साहब जो है वो इस वक्त अवैस उमर विर्क की हमायत में खड़े हैं। तो इस तरीके से जट बरादरी का वोट जो है वो तकसीम हो चुका है और आइंदा दिनों में जो है मजीद इस हल्के में जो है सियासत के हवाले से बड़ी तब्दीलियां आएंगी। ताहाल अली असगर मंडा जो है वो छाए हुए हैं और मियां जलील अहमद शरफुरी की साबका पॉलिसियों की वजह से और उनके पार्टी के खिलाफ दिए गए अजीबो गरीब बयानात की वजह से जो है उनको पार्टी ने मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो इग्नोर कर दिया है। और पार्टी जो है तमाम कुर्बानियां देकर पार्टी के साथ खड़े होने वाले अली असगर मंडा जो है उनको भरपूर जो है वो इज्जत से नवाज रही है।